हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। सबसे पहले कैटालिसिस वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन टू ओकर। जो कैटालिस्ट का काम होता है क्या करना, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है रिएक्शन के लिए। दिस मीन्स रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिससे क्या हो जाता है, जो रिएक्शन हो जाती है कम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो जाती है। रिड्यूसिंग द एनर्जी इनपुट नीडिड। इसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी देनी पड़ती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाय ऑपरेटिंग एट माइल्डर कंडीशन लेस एनर्जी इज कंज्यूम लीडिंग टू द लोअर एनर्जी कॉस्ट एंड डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर सस्टेनेबल प्रोसेस। जब भी हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो जिससे क्या हो जाता है, जो एनर्जी का कंजप्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कम एनर्जी पे रिएक्शन हो जाती है और इससे क्या हो जाता है, जो गैस का इमिशन है इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है और जो रिएक्शन क्या हो जाती है, सस्टेनेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, मिनिमाइजिंग वेस्ट। कैटलिस्ट ऑफन एनहेंस द सेलेक्टिविटी ऑफ ए रिएक्शन allowing for the production of a desirable product while minimizing the formation of unwanted product। जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिलेक्टिव रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है हमें वही मिलता है और जो अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए होता है बाई प्रोडक्ट, वो नहीं मिलता है। दिस सिलेक्टिविटी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। ये सिलेक्टिविटी जो प्रोसेस है कैटलिस्ट का, ये क्या हो जाता है, अब वेस्ट चीज़ों को वेस्ट नहीं होने देता। मेकिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। और क्या कर देता है, वो चीज़ों को काफ़ी एफिशिएंट और इन्वायर के फ्रेंडली बना देता है। थर्ड पॉइंट देखिए, सेफर रिएजेंट। ग्रीन केमिस्ट्री सीक्स टू रिप्लेस टॉक्सिक और हैजार्ड रिएजेंट विद सेफर अल्टरनेटिव। मतलब जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है, जो हार्मफुल रिएजेंट है उनको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। कैटलिस्ट कैन बी एनेबल टू यूज ऑफ लेस हार्मफुल और मोर बिनिंग्स केमिकल इन रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है, एक कम हार्मफुल है जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द केमिकल प्रोसेस बट आल्सो रिड्यूस द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ हैजार्ड्स मटेरियल। क्या करता है यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल्स को क्या कर देते हैं, सेफ रखते हैं, इम्प्रूव करते हैं उनकी क्वालिटी को। और क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आगे पॉइंट देखिए, इंक्रीज एफिशिएंसी। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या इंक्रीज कर देते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं। दे फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली लीडिंग टू हायर यील्ड। ये क्या कर देते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं इफेक्टिवली और हायर यील्ड, जो हाई प्रोडक्ट देते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी मीन्स दैट फ्यूअर रॉ मटेरियल आर वेस्टेड रिजल्टिंग इन द रिसोर्स कन्वर्जन एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यहाँ पे देखिए, जो इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, कम वेस्ट होता है। जिससे क्या होता है, जो रिसोर्स है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और इन्वायरमेंट के क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्या है, काफ़ी इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पे कम फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, रिन्यूएबल फीड स्टॉक। ग्रीन कैटलिस्ट एक्सप्लोर द यूज ऑफ द रिन्यूएबल फीड स्टॉक सच एज प्लांट ड्रेड बायोमास स्टार्टिंग मटेरियल फॉर केमिकल प्रोसेस। जो ग्रीन कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो रिन्यूएबल चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस में यूज़ करता है। कैटलिस्ट प्ले वाइटल रोल इन efficiently converting these renewable feedstock into valuable chemical and fuel supporting sustainability, reducing reliance on finite fossil resources।
जो कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, एफिशिएंटली क्या करता है, वो रिन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं उनको वैल्यूएबल केमिकल्स और फ्यूल्स में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे क्या होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे ख़त्म हो सकते हैं वो हमारे बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिसाइकलिंग कैटलिस्ट। ये क्या होता है, मैनी कैटलिस्ट कैन बी रिकवर्ड एंड रीयूज इन मल्टीपल रिएक्शन साइकिल्स। बहुत सारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे यूज़ हो जाते हैं, दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। दिस रिसाइकेबिलिटी रिड्यूस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट कैटलिस्ट रिप्लेसमेंट। जिससे ये साइक्लिक प्रोसेस से क्या हो जाता है, दोबारा कैटलिस्ट जो यूज़ होता है उसकी कम ज़रूरत पड़ती है। द रिसाइकलिंग ऑफ कैटलिस्ट मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये क्या होता है, कैटलिस्ट का रिसाइकिल करने से क्या हो जाता है, जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो कम हो जाता है। एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द कैटलिस्ट मटेरियल। और इसके साथ साथ में जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है या फिर डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, वो भी क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद देखिए, इन कंक्लूजन कैटलिस्ट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए ग्रीन केमिस्ट्री बिकॉज इट एनेबल केमिकल प्रोसेस टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट, सेलेक्टिव, सेफ एंड सस्टेनेबल। लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उससे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, वो उसमें एनर्जी काफ़ी एफिशिएंट होती है, सिलेक्टिव होती है और सेफ भी होती है और सस्टेनेबल भी होती है। दिस बेनिफिट अलिंगन विद द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विच सीक्स टू डिज़ाइन प्रोसेस and product that are environmentally responsible and have a reduced impact on human health and planet। तो इन लास्ट हम ये कहेंगे, जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, जो हमारे ह्यूमन की हेल्थ है और जो प्लेनेट है उस पर जो बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यही मेन प्रिंसिपल है, मेन एम है ग्रीन केमिस्ट्री का। इन लास्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।